नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं स्कूप स्ट्रेचर पे हम किस किस टाइप के मरीज को ले आते हैं और उसमें क्या इक्विपमेंट यूज होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अब मैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों पहले हमारे सामने जो रखा दिख रहा है आपको, ये हमारा स्कूप स्ट्रेचर है। स्कूप का मतलब होता है कि जिस पेशेंट जो हमारा पेशेंट है जिस मुद्रा में है उसको उसी मुद्रा में रिसीव कर लेना, कोई उसको टच ना हो, कोई हिले डुले ना, तो उसी को स्कूप बोलते हैं। मतलब ये चम्मच का आकार होता है, जैसे हमारा चम्मच होता है, चम्मच से हम खाना को उठाए और खा लिए, तो वैसे हमारा स्कूप का मतलब होता है कि हमारा पेशेंट जिस मुद्रा में एक्सीडेंट हुआ है, आरटीए केस है हमारा या कोई भी केस है, वो जिस मुद्रा में है हम स्कूप स्ट्रेचर ले जाएंगे और उसको उसी मुद्रा में हम रिसीव कर लेंगे। तो ये होता है हमारा स्कूप का मतलब। तो दोस्तों स्कूप हमारा एल्युमिनियम का बना होता है या होता है 8 केजी का। और दूसरा, इस पे हम किस किस टाइप के पेशेंट को ले आते हैं। तो दोस्तों इस पे हम ले आते हैं मरीज को हाथ पांव फ्रैक्चर, हाथ टूटा हो, हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, इस टाइप के मरीज को ले आते हैं। दूसरा होता है बर्न केस, क्योंकि यह एल्युमिनियम का बना होता है। बर्न केस अगर कोई भी इस पे हम पेशेंट को रिसीव करेंगे तो इस पे वो उठेगा भी तो उसमें कोई चमड़ा, इसको जो भी बर्न केस होता है, क्योंकि चमड़ा निकलता है तो उसका चमड़ा इस पे छूटेगा नहीं, चिपके रहेगा। तो यह एल्युमिनियम बना होता है, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, तो इसलिए उसको बर्न केस को ले आते हैं। और दूसरा जो लाते हैं, 3rd फ्लोर पे हमारा मरीज है, आने में असमर्थ है, तो उसको रिसीव करने के लिए हम ले आते हैं स्कूप स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पे देखता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस पे हम मरीज को रिसीव करते हैं और कैसे इस पे हम मरीज को ले आते हैं। आगे लेट जाओ, आंख बंद रखो। तो दोस्तों ये हमारे समझ लीजिए अभी पेशेंट हैं, इनका मैं मानता हूं पैर फ्रैक्चर है, यहां से ये पैर इनका फ्रैक्चर है। और अब इनको हम कैसे रिसीव करेंगे आपको मैं दिखाता हूं, और कैसे इनको हम इसमें क्या इक्विपमेंट यूज होता है। हमने आपको बताया इक्विपमेंट यूज होता है एयर स्प्लिंट। तो एयर स्प्लिंट लगाएंगे और इनको हम रिसीव करेंगे और आपको उठा के दिखाएंगे कि इनको हम कैसे उठा रहे हैं। आ जाओ प्रदीप, आ जाओ, इधर आ जाओ। तो दोस्तों इसको खोलने का तरीका होता है, पहले काउंट होता है 1 2 3, काउंट करके इसको हम खोलेंगे और इसकी साइज को नापा जाता है। इसकी साइज को दोस्तों नापा जाता है, पहले साइज नापेंगे, अगर जरूरत है इसको हम छोटा बड़ा या हम जितना जरूरत पड़ेगी उतना इसको खोल लेंगे, लेकिन पहले हमको क्या करना है, साइज को नापना है। तो साइज दोस्तों हम नाप रहे हैं, साइज हमारी परफेक्ट है इसलिए हम खोलेंगे नहीं। अब देखिए, और हम इस पे कैसे मरीज को बगैर कुछ टच किए मरीज को कैसे हम इस पर रिसीव करते हैं। हो गया। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हम मरीज को बिल्कुल भी हिलाए डुलाए नहीं और मरीज हमारा स्कूप पे ऑटोमेटिक लोड हो गया। तो इसी का नाम है स्कूप। मतलब कि बिल्कुल किसी भी जिस मुद्रा में हमारा मरीज है उसी मुद्रा में हमने मरीज को रिसीव कर लिया, तो ये होता है हमारा स्कूप। अभी मैंने आपको बताया कि इनका पैर फ्रैक्चर है, तो इस पे हम दोस्तों एयर स्प्लिंट का यूज करेंगे। ये है हमारा एयर स्प्लिंट। एयर स्प्लिंट का यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था इनका ये चीज फ्रैक्चर है पैर का, तो इसको हम कैसे रिसीव करेंगे जिससे और भी ज्यादा इंजरी हमारे मरीज को ना होने पाए। और पकड़ो पति, इधर ले आओ, ठीक। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमने पेशेंट को एयर स्प्लिंट लगा दिया है। अब एयर स्प्लिंट पे हम क्या भरेंगे, एयर भरेंगे।
जिससे कि वो सीमेंट की तरह टाइट हो जाए और भी ज्यादा इंजरी हमारे मरीज को, पेशेंट को ना हो, वो कंफर्ट की तरह महसूस करते हुए हॉस्पिटल को जाए। तो दोस्तों अभी हम एयर भरते हैं। करीब आ जाओ, बोल तो उनको करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, वीडियो थोड़ा करीब आ जाओ, पीटू थोड़ा करीब आओ। तो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमने इसमें एयर भर दिया। अब देख रहे हैं आप, साउंड सुन रहे हैं, ये एकदम टाइट हो गया सीमेंट की तरह। चाहे जैसे भी मारेंगे, पेशेंट को जितना भी धक्का लगेगा, हमको गाड़ी से ले जाना है, एम्बुलेंस से ले जाना है, जिस भी साधन से ले जाएंगे, तो पेशेंट को हमारे जितना भी धक्का लगेगा, अब उसको और भी इंजरी नहीं होगी। पेशेंट हमारा कंफर्ट जोन में एकदम हॉस्पिटल जाएगा। तो दोस्तों हमने मरीज को बैठा दिया है, हमने इसमें एयर स्प्रिंट लगा दिया है। अब इसको हम कैसे रिसीव करते हैं, रिसीव करने का तरीका आपको बताते हैं। अजी हो जाइए सर पर, ठीक है, हाथ इस तरह, इस तरह हाथ, हाँ एकदम सट के बैठेंगे, ठीक, और सट जाइए, ठीक है। अब हम सट के बैठ गए हैं। जो हमारा उठाने के लिए जो हमारे मेडिकल लाइन से हैं हेड की तरफ, उनको बोलना है 1 2 3 अप। जब अप बोल को रिसीव करेंगे और 1 2 3 डाउन बोल के हम मरीज को रखेंगे। तो ठीक है, दोनों लोग का आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। 1 2 3 अप बोलेंगे तो आसान मुद्रा में उठना है, और 1 2 3 डाउन बोल के आसान मुद्रा में रखना है। 1 2 3 अप। तो ठीक है, अब हमारा ये पेशेंट रिसीव हो गया है। अब हमको अगर थोड़ी दूर ले भी जाना है तो ठीक है, हम लेके जाते हैं। जितनी दूर ले जाना है ऐसे ही पेशेंट को हम ले जाएंगे। अब लेके फिर वापस आएंगे। उसके बाद में 1 2 3 डाउन बोल के हम मरीज को रखेंगे। तो 2 3 डाउन। ये परफेक्ट हमारा पेशेंट अब शिफ्ट हो गया और हमने मरीज को अच्छी तरह से टेक केयर कर दिया। दोस्तों ये जो हमारा एयर स्प्लिंट लगा है, ये किस लिए लगाया जाता है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए इनका पांव फ्रैक्चर है, हमको नहीं पता है कि इनका पैर जो फ्रैक्चर है सीधी हड्डी टूटी है या तिरछी टूटी है, ऐसे क्रॉस वाइज। अगर सीधी टूटी है तो ज्यादा इंजरी नहीं करेगी। अगर इनका हड्डी क्रॉस वाइज टूटी है ऐसे, तो अगर हम इसमें एयर स्प्लिंट या कोई भी डंडी, कोई भी किसी भी छड़ी से बांधते नहीं हैं, तो क्या होता है, वो इंटरनल मास को काटती है। जितनी बार हिलेगी इंटरनल मास को काटेगी और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। इससे हमारा पेशेंट को और भी दिक्कत होगी, इसीलिए हम एयर स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे बाय बाय।